कोई तो बताएंगे नहीं, सभी लोग बोल देंगे बीटेक है, डिप्लोमा है, जिनके पास स्ट्रक्चर का नॉलेज हो। और बिहार में तो लोग कहते हैं जो उड़ती चिड़िया को भी हल्दी लगा देते हैं। तो लैंड मेजरमेंट हो गया। हाँ सर, देखिए हम लोग जो टेक्निकल व्यू से जो लैंड मेजरमेंट किए हैं, पहला लैंड मेजरमेंट ऐसे किए हैं, उसके बाद दूसरा लैंड मेजरमेंट ऐसे किए हैं, और तीसरा लैंड मेजरमेंट जो है डायगोनल के साथ ये ऐसे किए हैं। यही इसी चीज़ में जो है सो इंजीनियरिंग का पूरा टेक्निकल चीज़ होता है, जो कहाँ से कितना नॉलेज है इसी चीज़ में दिखता है। जिनके पास स्ट्रक्चर का नॉलेज हो, प्लानिंग का नॉलेज हो। आजकल लोग बहुत सारे मार्केट में बैठे हुए हैं ठेकेदार टाइप के, उनसे बच के बनाइए। और योग्य ठेकेदार जो टेक्निकल पर्सन हो, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी छोड़ करके कहीं भी जाइएगा तो आपको इंजीनियर ही ठेकेदारी करते हैं। इससे क्या बेनिफिट होता है, ये रड का, पाइलिंग का स्ट्रेंथ, ये सब चीज़ मजबूत होता है। तो सर बताइए कि नक्शा बनाना कैसे चाहिए। देखिए, नक्शा बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक प्लानिंग इंजीनियर को पकड़ना चाहिए, और प्लानिंग इंजीनियर के कंसल्टेंट में बनाना चाहिए जिनको स्ट्रक्चर का नॉलेज। तो न घर बनाने से पहले आप किसी इंजीनियर के ऑफिस में जाइए, वहाँ पे विजिट करिए, ऑफिस का स्ट्रक्चर देखिए, बात व्यवहार देखिए, उसके बाद घर बनाइए। अच्छा सर ये बताइए कि नया कोई आदमी अगर नक्शा बनवाना चाह रहा है तो उसे इंजीनियर से कैसे संपर्क करना होगा कि वो अच्छा इंजीनियर उनको पता चल पाए। देखिए सर, अच्छे इंजीनियर के लिए उनका जो है लिंकअप होता है, जैसे सीमेंट दुकान हो गया, या ठेकेदार हो गए, राजमिस्त्री हो गए, उन लोग को से अगर आप मिलिएगा, कम से कम जहाँ भी घर बनाइए तो कम से कम 5 ठेकेदार के पास जाना चाहिए और 5 इंजीनियर से मिलना चाहिए। जब 5 इंजीनियर से मिलिएगा तो अपना राय देंगे, अपना सजेशन देंगे। पांचों का राय में आप देखिएगा जो 3 का क्या चीज़ मैच कर रहा है, नॉलेज 3 का जो मैच करे वही करा लीजिए। अब रही बात कॉन्ट्रैक्टर की, तो कॉन्ट्रैक्टर में सभी लोग जो हैं तो उसी अनुसार से होते हैं। तो आप क्या करिए, कॉन्ट्रैक्टर में भी कम से कम 5 से 7 आदमी से मिलिए और मैच करवाइए। और नक्शा जो इंजीनियर बना दे उसको कॉन्ट्रैक्टर को कहिए लेआउट, कॉलम लेआउट, ये सब खुद करो। हाँ, लेकिन सुपरविजन इंजीनियर से ज़रूर करवाइएगा हर एक पॉइंट पर, जैसे लैंड मेजरमेंट हो गया, कॉलम लेआउट हो गया, स्टार्टर ढलाई हो गया, टाई बीम हो गया, छत बीम हो गया, शटरिंग हो गया, फ्रंट का डिजाइन हो गया, इसके लिए 3D व्यू बनवा लिया करिए। सर ये बताइए कि यहाँ तो गूगल से भी मिल जाता है इंजीनियर का नंबर, जस्ट डायल से भी मिल जाता है, तो फिर कैसे हम पता करें कि कौन सा ज़्यादा योग्य है। जो जो भी माने गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ करके नक्शा के डिजाइन में आ रहे हैं, उनमें क्या होता है, जो कल्चर होता है, मिट्टी सॉइल का रेपुटेशन पता होता है। ठीक है, आदमी जो पैसे कमाते हैं मध्यम वर्ग, उनको बारे में पता होता है। उसके कोई तो बताएंगे नहीं, सभी लोग बोल देंगे बीटेक है, डिप्लोमा है, डिग्री है। तो ऐसे नहीं होता है, बात विचार से ही पता चल जाता है जो कौन चीज़ से। जब वो बोले गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक या गवर्नमेंट बीटेक कॉलेज से हैं या गवर्नमेंट ITI कॉलेज से हैं, तो उनका गुरुदेव का नाम पकड़िए, उसके बाद जो है सो स्ट्रक्चर का पकड़िए, उसके बाद भी आप नक्शा को सर्च करिए। अब हम आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। जब भी आप मान लिया जाए लड़की का शादी करने जा रहे हैं, तो आप जब 20 लाख 25 लाख मान लिया जाए कुछ गिफ्ट कर रहे हैं, तो आप ठगाते नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट में लड़का एम्प्लॉय रहता है। लेकिन घर बनाने में क्या होता है, जो आप करोड़ों रुपया लगा देते हैं और बिना पढ़े लिखे इंजीनियर पर, बिना पढ़े लिखे ठेकेदार पर, ये ठीक बात नहीं है। फिर भी अगर डाउट है तो आप वो पूछेंगे, जैसे पूछेंगे जो आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे कोई डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, तो डॉक्टर तो लोग कहते हैं भगवान का अवतार होते हैं। फिर भी आप जब तक उनको नहीं बताइएगा जो मेरे सिर में दर्द है या पेट में दर्द है या फीवर आता है, तब तक वो लक्षण से ही बीमारी का इलाज करते। उसी प्रकार इंजीनियर, जो भी योग्य इंजीनियर होगा, आपका रिक्वायरमेंट पूछेगा कि आपको क्या क्या बनाना है, ठीक है, क्या क्या चाहिए, उसके बाद वो आपको आपके प्लानिंग के अनुसार बनाएंगे। अब क्या होता है, मार्केट में क्या करते हैं इंजीनियर लोग, जो आपको खुश करने के लिए जो आप बोलिएगा वही बन जाएगा, नहीं। प्लानिंग में क्लाइंट जो होते हैं उनका 60% बात चलेगा और 40% इंजीनियर का चलेगा। मतलब अगर आप कह रहे हैं जो यहाँ पे रूम, लैट्रिन, बाथरूम, किचन ये होना चाहिए, तो इंजीनियर का भी 40% बात सुनिए। उसके बाद जो है, अब स्ट्रक्चर डिजाइन की जब बात आएगी तो आपका मात्र 10% बात सुना जाएगा और इंजीनियर का 90% बात सुना जाएगा। ठीक, जो इंजीनियर रिस्क ले ले उसको अच्छा मान लीजिए। सर स्ट्रक्चर ड्राइंग क्या होता है। स्ट्रक्चर ड्राइंग में जनरली चीज़ में आपको पाइलिंग कितना डेप्थ जाना चाहिए, ठीक है, कैप का क्या साइज होना चाहिए, बीम का क्या साइज होना चाहिए, छत का थिकनेस क्या होना चाहिए, ठीक, कॉलम का क्या साइज होना चाहिए, रॉड कितना का लगना चाहिए, ये सब चीज़ स्ट्रक्चर डिजाइन में आता है। तो क्या होता है, स्ट्रक्चर डिजाइन बहुत कम लोग को समझ में आता है,
इसलिए स्ट्रक्चर इंजीनियर के ही बात में करना चाहिए। अच्छा सर, जिस साइट पे अभी आप आए हैं, अगर उस पर साइट पे अगर कोई 3D व्यू का अगर बनवाना चाहे तो कैसे बन सकता है, और 3D व्यू होता क्या है सर? देखिए 3D व्यू क्या होता है, जो आपको घर बनने से पहले फ्रंट का आपको डिजाइन दिखाई देगा, ठीक है, वो इंजीनियर बनाते हैं, उसका चार्ज लेते हैं, और उनमें भी इंजीनियर भी अलग बनाते हैं, जैसे प्लान का अलग इंजीनियर होते हैं, स्ट्रक्चर का अलग होते हैं, उसी तरह 3D का अलग इंजीनियर होते हैं, उसी तरह इलेक्ट्रिकल डिजाइन का अलग होते हैं, प्लम्बरिंग का अलग होते हैं। तो इसका डायगनल जो है, सो अब हम लोग का टेप 100 फीट का ही है, तो अब इसके डायगनल के लिए टेप को दोनों तरफ से जोड़ करके डायगनल ले रहे हैं। बड़ी बारीकी का काम है, तो जब भी मेजरमेंट करिएगा तो एक ही आदमी लिखिएगा, एक ही आदमी समझिएगा, और बड़ी बारीकी से मेजरमेंट लेना है, क्योंकि प्लॉट हमारा जो है पूरब के साइड में 38 फीट है, और पश्चिम के साइड जो 20 फीट रोड है वो 28 फीट है। तो ऐसे ही जो है 10 फीट का अंतर आ रहा है, और उसके बाद डायगनल इसका बहुत वेरिएशन करेगा, ठीक है, प्लॉट भी तिरछा रहेगा। तो मेजरमेंट बड़ी बारीकी से लेना है, समझ समझ के लेना है, ताकि कोई मिस्टेक ना हो। स्ट्रक्चर पे एक एक इंची का वैल्यू रहता है, तो स्ट्रक्चर जो है सो अच्छा से मेजरमेंट करने के बाद, अच्छा से नापी लेने के बाद ही बनाइएगा। अब हम लोग दिखाएंगे जो जैसे सिविल इंजीनियर जो होते हैं उसको लोग कहा जाता है जुगाड़ से मेजरमेंट कर रहे हैं, तो मैं आपको दिखाएंगे। उठाइए आप सर, डायगनल वाला दिखाइएगा। डायगनल देखिए, यहाँ पे पकड़े, कहाँ की हाँ। ऐसा लोगों को, ठीक है, डायगनल मेजरमेंट कैसे किया जाता है, हट जाइए।